गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज से हम पढ़ते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ऐसे बेसिकली ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने कुछ नगद के फॉर्म में पैसे कमाए, उस पैसे को हम क्या करते हैं, नगद के फॉर्म में पैसे कमाए, उस पैसे को हम जमा कर देते हैं बैंक में। तो नगद फॉर्म का जो पैसा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट मनी में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने पैसे को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर अगर हमें वही पैसा वापस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, पैसा निकालने भी आना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। यानी कि जब हम किसी भी ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसके इनवर्स को भी पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या डेफिनेशन है। क्या कहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? कहता है कि अगर एफ टी कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो, डिफाइंड हो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरीके से डिफाइन हो कि एफ टी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। कौन सी वैल्यू के लिए? जब भी ये टी जीरो से छोटा हो, यानी कि टी नेगेटिव हो, तब क्या होगा, एफ टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे हम कैपिटल एल और ब्रैकेट में एफ टी से डिनोट करेंगे। और डिफाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि एल एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, हम उस जगह इसी एल एफ टी को एफ ऑफ टी से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, टी वेरिएबल को कन्वर्ट कर देते हैं पी वेरिएबल में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो फंक्शन हमारे पास टी वेरिएबल में था उस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं कोई एफ वेरिएबल वाले फंक्शन में। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आइए अब हम कुछ फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या है, हमारे पास डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, एल एफ टी जो होगा ये इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल ओवर जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो फाइंड आउट करते हैं, अगर हम टी की वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, यानी कि पता करते हैं एल 1। ठीक है, एल 1 यानी कि हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को टू लेंगे 1, तो क्या आ जाएगा एल वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो टू इनफाइनाइट, जहाँ पर हमारे पास टी है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि एफ टी की वैल्यू टी हो जाएगी हमारे पास 1। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस पी टी, एफ टी की वैल्यू हमने 1 मान लिया, डी टी। इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस में पी टी, और ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, जीरो पे लिमिट रह जाएगा। और यहाँ पे हम लिमिट पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है जीरो, और जीरो पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जीरो माइनस इतना 1 अपॉन माइनस पी, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में पी आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अगर हम 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 अपॉन में पी आएगा। अब दूसरा हम फाइंड आउट करते हैं, अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें टी टू द पावर एन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, डेफिनेशन से कितना होगा, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, एफ टी की जगह पर हम ले रहे हैं टी टू द पावर एन, और यहाँ पे कितना, डी टी। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन पता करने के लिए सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग पी टी इक्वल्स टू एक्स। अगर पी टी इक्वल्स टू एक्स रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
टी को टू, तो पी डी टी को टू डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई पी। और यहाँ से अगर हम रिजल्ट निकालें टी का, तो टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन में पी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट भी चेक कर लो, टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, यानी जो इंटीग्रल की लिमिट आएगी वो 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगी। e टू दी पावर माइनस पी टी की जगह पे हमने एक्स लिख दिया तो माइनस में एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इंटू टी टू दी पावर एन कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन पी टू दी पावर एन हो जाएगा, और इंटू डी टी की वैल्यू कितनी हमने हमारे पास आई है, डी टी की वैल्यू आई है डी एक्स बाई टी। तो पी की पावर एन और पी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पी की पावर एन प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पी टू दी पावर एन प्लस 1 इंटीग्रल ओवर 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन और डी एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए कैसा लिख पाएंगे इसको, 1 अपॉन में पी टू द पावर एन प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस में एक्स। अब ये जो x की पावर n है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये x टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1 dx। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके किसमें बदल जाएगा, गामा फंक्शन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है, तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, p टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1, ये गामा फंक्शन बन गया। यहाँ पे x टू दी पावर में कितना है, n प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1 की डेफिनेशन बन जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गामा n प्लस 1 अपॉन में p टू दी पावर n प्लस 1, या इसे ही हम ऐसा ही सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1। तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया वो ये आ गया कि जब हम लाप्लास टी टू दी पावर n फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा गामा n प्लस 1 अपॉन में p टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम t का इसी फॉर्मूले से t ले लें और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, लाप्लास अगर हमें पता करना है लाप्लास ऑफ t, तो अभी हमने पढ़ा है कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n होता है गामा n प्लस 1 अपॉन में टी टू द पावर n प्लस 1। तो टी की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, तो इसी में वैल्यूज हम रख दें तो क्या आ जाएगा, गामा 1 प्लस 1 अपॉन में टी टू द पावर n प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा, गामा 2 अपॉन में पी टू द पावर 2, यहाँ पे 1, ये इक्वल्स टू गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में पी स्क्वायर। यानी कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, काय का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, टी का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी टू द पावर 2 या पी स्क्वायर। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, टी का। ऐसे ही अगर हमें टी की किसी भी पावर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बस शर्त ये है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 या माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इंटीग्रल हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब पता करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो e टू द पावर माइनस a का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस dt हो जाएगा, और जहाँ ft आता है, जहाँ पे ft आता है वहाँ पे हमारे पास क्या है, e टू द पावर a है और dt। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर a माइनस में t हो जाएगा, और ये t कॉमन है हमारे पास और dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें।
इसका इंटीग्रेशन करते हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर a माइनस बी टी अपॉन में कितना, अपॉन में a माइनस बी, और लिमिट जब जाएगी कितनी, इसको ऐसा कर दो, ऐसा रहने दो, यहाँ पे माइनस कॉमन कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, टी माइनस ए और टी, तो हमारे पास इंटीग्रल कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस ए टी माइनस ए टी अपॉन में p माइनस ए, और इसका लिमिट लग जाएगी टी होती है इनफाइनाइट तक की। अब माइनस यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट की लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और उसकी वैल्यू माइनस या माइनस भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा माइनस का p माइनस ए, ये माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस ए, यानी कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आया e की पावर ए टी का, वो हमारे पास आया 1 अपॉन p माइनस ए। अब इसके बाद हम पता करते हैं तो साइन ए टी और कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। साइन ए टी और कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब हम कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल इक्वल टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे कॉस ए टी और टी टी, इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, ये तो ऐसे ही e टू द पावर माइनस पी टी, उसका इंटीग्रल कॉस ए टी अपॉन, कॉस ए टी का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास साइन ए टी आ जाएगा, साइन ए टी अपॉन ए, और इसका लिमिट लग जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, माइनस में इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी का डिफरेंस तो माइनस पी e टू द पावर माइनस पी टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, साइन ए टी अपॉन में, साइन ए टी अपॉन में ए, और इसके साथ साथ में हमारे पास क्या जाएगा, पी टी आ जाएगा। अब इसके लिमिट अप्लाई कर दो, ये 1 अपॉन ए कॉमन बाहर निकाल लो, तो 1 अपॉन ए, और लिमिट रख देंगे यहाँ पे, देखिए ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट ना रख करके मैं ऐसा ही देता हूँ, लिमिट p टेंडिंग टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस में पी टी साइन ए टी, ये ऐसा ही देता हूँ, और आगे मैं ये माइनस होकर प्लस हो गया, और क्या करता हूँ, p को लिख देता हूँ और a को लिख देता हूँ, हाँ, और ये बन जाएगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी साइन ए टी। अब इसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके आगे हमारे पास आ गया, जैसे जैसे ये लिमिट टेंड करेगी इन्फिनिटी की ओर, ये हमारे पास 0 होता जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए, और ये 0 इक्वल प्लस में p अपॉन ए। अब यहाँ पर अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए टी में बदल जाएगा, यानी कि लैप्लास आप कितना, साइन ए टी, ये तो गया 0 हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन p अपॉन में ए लैप्लास ऑफ साइन ए टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, या cos ए टी इक्वल टू 1 p अपॉन ए लैप्लास ऑफ साइन ए टी। अब इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 1 मान के यहीं पे छोड़ देता हूँ, और उसके बाद हम इस इंटीग्रल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, करते हैं देखते हैं क्या आता है हमारे पास, फाइंड आउट करते हैं लैप्लास ऑफ साइन ए टी, देखते हैं कितना आता है। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी
और एफ टी की जगह पे कितना साइन ए टी और डी टी। फिर से इसका इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर माइनस पी टी साइन ए टी का इंटीग्रल होगा माइनस में कॉस ए टी अपॉन में ए और इस पूरे की लिमिट कितनी 0 to इनफाइनाइट और इसके साथ में जो अगला आगे फंक्शन आएगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस में पी इंटू द पावर माइनस पी टी और फिर इसका इंटीग्रल होगा तो माइनस में कॉस ए टी अपॉन में ए और यहाँ पे डी टी। कैसे यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट का पुट करके हम ऐसा कर देते हैं अपॉन का कॉमन कर देते हैं लिमिट अप्लाई कर देते हैं लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू द पावर यहाँ क्या बचा कॉस ए टी यहाँ पे कॉस ई टू द पावर माइनस पी टी कॉस ए टी और अगर जब हम जीरो रखेंगे जब हम यहाँ पे जीरो रखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा कॉस ये जीरो हो जाएगा यानी कि माइनस में 1 बच जाएगा। ठीक है और इधर हमारे पास माइनस बचा ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस और इस माइनस की वजह से हमारे पास फिर से माइनस आ जाएगा पी अपॉन में ए इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और कॉस ए टी डी टी। यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 -1 हो गया और यहाँ पे बचा पी अपॉन में ए और यहाँ लाप्लास की डेफिनेशन अप्लाई कर दो तो आ जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में ए 1 अपॉन में ए आ गया वो भी कैसा है हमारे पास ये माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ माइनस में पी अपॉन ए लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। अब क्या करते हैं ये साइन ए टी की वैल्यू है इस वैल्यू को जाके यहाँ पे पुट अप कर देते हैं इसे बोल दो सेकेंड नंबर तो यहाँ पे या तो यहीं पे कॉस ए टी की वैल्यू पुट कर दें ऐसा आ जाएगा हमारे पास। देखिए इस वैल्यू को पुट अप कर देते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू पी अपॉन में ए साइन ए टी है इसे और साइन ए टी का लाप्लास हमारे पास ये बना है यानी कि 1 अपॉन में ए माइनस पी अपॉन में ए लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। इतना अब ठीक है इसको अंदर भेज दो तो पी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। इस क्वांटिटी को इधर लेके आ जाओ तो इधर क्या है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी पहले से है और प्लस में हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लाप्लास ऑफ कॉस ए टी और इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है अब इसके आगे क्या आ जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी को कॉमन कर लो तो हमारे पास बचेगा कितना 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और इधर बच जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से लाप्लास ऑफ कॉस ए टी ले लेंगे तो ये इसका मतलब प्लस होकर उधर भेज देते हैं तो क्या जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में कितना पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे पी का स्क्वायर का ठीक है तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारे पास लाप्लास ऑफ कॉस ए टी आ गया। तो फिफ्थ फार्मूला हमारे पास आ गया लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू पी अपॉन में कितना पी माइनस ए। ऐसे ही अगर हम साइन ए टी का लाप्लास पता करना चाहें
तो यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे रख दो वैल्यूज। cos 80 का कितना आया, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे रख दो। तो p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन में व्यापव्यास का आएगा, व्यापव्यास ऑफ साइन 80, p से p कैंसिल, a को इधर भेज देंगे तो व्यापव्यास ऑफ साइन 80 इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमारे पास सिक्स्थ फॉर्मूला आ गया, व्यापव्यास ऑफ साइन 80 इक्वल टू a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये इतने फॉर्मूले हमारे पास आ गए। कौन कौन से, अगर हम व्यापव्यास ऑफ 1 का पता करते हैं तो 1 अपॉन p आ जाता है, व्यापव्यास ऑफ t टू द पावर n पता करते हैं p आ जाता है। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहता है, ये साइन और कॉस का जो साइन और कॉस का जो व्यापव्यास हमने फाइंड आउट करने सीखा अभी, इस तरीके को फॉलो ना करके वो यूज़ कर लेते हैं e टू द पावर माइनस at, और ये होता है क्या होता है, cos 80 प्लस आयोटा साइन 80। अब ये यहाँ से जो हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था कि व्यापव्यास ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू द 1 अपॉन p माइनस a, इसका यूज़ कर लेते हैं तो फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं तो फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होती है हमारे पास कि यहाँ जो हमारे पास पावर में है e की पावर में a, ये जो है पॉजिटिव नहीं है। अगर हम इसके आगे आयोटा लगा देते हैं तो जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हो, है ना। तो इसका मतलब ये एक एब्सर्ड रिजल्ट का यूज़ करके प्रूफ दिया गया है। तो ये प्रूफ ना करें, ये जो हमने अभी प्रूफ करा है ये प्रूफ करें, ये बेटर रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे हम सीखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में और कौन से फॉर्मूले हैं और हम सबको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।